प्री प्राइमरी शिक्षा से संबंधित 52 सप्ताह के गतिविधि आधारित कैलेंडर मैनुअल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के क्षमता संवर्धन हेतु 3 दिवसीय जनपद स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला डाइट मऊ के सभागार में आज शुरू हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य डाइट मऊ डॉक्टर ओपी राय जी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार मूलभूत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर के रूप में आप सब प्रशिक्षित होकर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री संतोष कुमार उपाध्याय जी ने कहा कि बाल वाटिका का मुख्य उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास गतिविधियों के माध्यम से करना है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और शिक्षक अभिभावकों और समुदाय को जोड़कर कार्य करेंगे। दिखाएंगे और जो लोग नहीं आए हैं उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी। ये 3 दिन का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है ये शासन के द्वारा विभाग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है और जो हमारे बच्चे बाल बालिका के बच्चे हैं जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जिनका विकास करना है, जिनको आगे कक्षाओं में आगे बढ़ाना है, लेते हैं तो एक इंटर्नशिप करते हैं, एक ट्रेनिंग करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं कि हम जो ज्ञान अर्जित किए हम उसे कैसे डिलीवर करें, कैसे हम जा करके नीचे जो है बच्चे तक इसको पहुंचाएं। नई शिक्षा नीति में आप सभी लोग जानते हैं कुछ सेटअप बदला है। हम अगर सारे सेटअप की बात न करें, आज यहाँ पर जो प्रशिक्षण आयोजित है हम उसी पर अगर फोकस करें तो आप जानते हैं कि 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी पहले चलता था उसे अब स्कूल रेडीनेस, ये पहले से भी शब्द प्रचलन में है स्कूल रेडीनेस, और उसे हम प्री स्कूलिंग भी कहते हैं कि स्कूल जाने से पहले हम बच्चे को तैयार करते हैं। अगर आप अपने धर्म शास्त्र में जाएंगे तो आपको पता होगा कि विद्यारंभ के लिए जब बच्चा जाता था गुरुकुल में तो उसके पहले उसके कुछ संस्कार होते थे, हम उसके लिए तैयार करते थे। बच्चा पैदा होता था, उसका जैसे ही गर्भ में आता था तो गर्भाधान संस्कार शुरू हो जाता था, पुंस्करण शुरू होता था, नामकरण होता था, केशांत होता था, मुंडन होता था, उपनयन होता था, सारे संस्कार शुरू हो जाते थे। तो ऐसे विद्यारंभ भी एक संस्कार, तो उस विद्यारंभ संस्कार को प्रारंभ करने के पहले जितने संस्कार होते थे उसको पूरा करते। और जब विद्यारंभ के बाद वो बच्चा विद्या प्रारंभ करके सीख लेता था तो जब स्कूल से लौटता था तो एक समावर्तन संस्कार होता था कि स्कूल से लौट रहा है बच्चा, तो भी एक संस्कार उसको दिया जाता था। 16 संस्कार जो हमारे धर्मशास्त्रों में और कल्चर में हमारे हैं, जो है जिनका हम परंपरागत रूप से पालन भी करते हैं, भले उसका नाम कुछ और हो। तो उसी तरह से हम स्कूल रेडीनेस, हम स्कूल जाने के लिए बच्चे को तैयार करने के लिए हम एक स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चला रहे हैं नई शिक्षा नीति में। अब सिग्नेचर करना बंद करेंगे। मेरी नर्सरी है हमारी नर्सरी, आप समझ में, ये हमारे बच्चे जो 3 से 6 वर्ष के हैं, एक तरह से हम इनको नर्सरी में तैयार कर रहे हैं। कहाँ के लिए? स्कूल, विद्यालय के। और ये जिम्मेदारी किसको दी गई? एक जो है सुपरवाइजर, एक ब्लॉक से 2 प्रशिक्षण के लिए बुलाए हैं मास्टर ट्रेनर। एक मास्टर ट्रेनर यहाँ पर है तो आपको ट्रेनिंग है, और फिर आप ब्लॉक पर जाएंगे तो आप वहां पर मास्टर ट्रेनर बनेंगे, ब्लॉक के मास्टर ट्रेनर, और आप किसको शिक्षित करेंगे? आप किसको ट्रेनिंग देंगे? जो स्कूल का एक संकुल शिक्षक है, नोडल, और प्लस जो है एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। बच्चे का 85% जो है ये मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो 5-6 वर्ष की उम्र तक होता है। मतलब वो मानसिक रूप से पूरी तरह से विकसित हो जाता है। उस
बच्चे के विकसित होते हुए मानसिक विकास को जो है हम किस रूप में सकारात्मक रूप से उसको जो है उसके सोपान तक पहुंचे, अगर ये काम तो उसके लिए जरूरत होती है अभ्यास। कोई भी नई चीज सीखते हैं हमको उसका अभ्यास करना है, क्योंकि आप देखें जब अधिकारी जाते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ पूछते हैं तो कहते हैं कि भूल गए पता नहीं, ये भूल गए पता नहीं क्यों, क्योंकि अभ्यास का अभाव। ये जरूरी है कि जब भी हम कोई नई चीज सीखें वो उसका हम घर से जाकर के अभ्यास करें, हम उसका प्रयास करें और उसको जो बच्चे हैं जो हमारे ज्ञान के उत्तराधिकारी हैं वो उनके तक पहुंचे। प्री स्कूल शिक्षा की सभी जगह है ना, भले उसकी स्थिति अच्छी है कि नहीं, तो ध्यान ये देना फिर से उपलब्ध कराया जा रहा है। और आपको करना ये है कि जब आप क्लासों में ट्रेनिंग देंगे तो आंगनबाड़ी कर्मियों को ये जरूर बताइएगा वो जो किट उनको मिली है वो हमारे जो नोडल शिक्षक होंगे जिनको आप लोग विशिष्ट करेंगे उनके साथ जरूर वो शेयर करेंगे, उनको बताएं कि ये उपलब्ध है हमारे पास। फिर उसके बाद चहक की किट कक्षा 1 के टीचर्स को उपलब्ध कराया गया, वो चहक की किट और आपका प्री स्कूलिंग किट ये दोनों किट मिलकर कैसे सहायक होगा इस पे काम करना है। ये मिल गया, अभी बता रहे हैं ये जा करके कहीं कोने में पड़ा हुआ है। चहक किट की स्थिति गोस्वामी जी